Hello students, myself Anjali Maurya, a PRT in Kendriya Vidyalaya number 3, Agra Kent. In the queue of class 5th EVS, today our chapter is From Tasting to Digesting. So let's start. From tasting to digesting. Students, let's have a small reading. The taste of food. Point first. Different food items have different taste like sweet, sour, salty and bitter. Students, you must have observed the four common tastes in your daily basis food items such as sweet, sour, salty and bitter. Sweet, when you eat chocolates, जैसे कि आप मिठाई या चॉकलेट का जब खाते होंगे आपको ये टेस्ट आप ऑब्जर्व करते होंगे. ऐसे ही सौर अधिकतर जो फर्मेंटेड आइटम्स होते हैं आपको उसमें ये टेस्ट कॉमनली आप ऑब्जर्व करते होंगे, जैसे कि दही, चीज़, विनेगर, पिकल, ये सारे फूड आइटम्स में आपको ये टेस्ट आप ऑब्जर्व करते हैं. ऐसे ही सॉल्टी, सब्जियां जो आप खाते हैं, जो मम्मी आपकी घर में सब्जियां बनाती हैं उनमें आप ये सॉल्टी टेस्ट देखते होंगे. इसी तरह से बिटर मतलब कड़वा. आपके घर में जब करेला बनता है तो आप क्या बोल देते हो, अरे आज तो कड़वा करेला बना है, मैं तो नहीं खाता. इस तरह का आप कमेंट ज़रूर करते होंगे. तो बिटर टेस्ट में कुछ आइटम्स जैसे हैं कॉफ़ी, ग्रीन टी, ठीक है. तो ये इन सब चीज़ों में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, बिटर टेस्ट ऑब्जर्व करते हैं. पॉइंट 2, आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट फूड. आपके बॉडी में जो आपने चैप्टर फर्स्ट में ज़रूर पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उसमें से टंग भी आपका क्या है, एक सेंस ऑर्गन है. और ये आपको टेस्ट फाइंड करने में हेल्प करता है. जो भी आप फूड खाते हैं वो कैसा टेस्ट है, उसका स्वीट है, सॉल्टी है, ये किसकी हेल्प से पता चलता है, हमारी टंग की हेल्प से. पॉइंट 3, इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प अस टेस्ट द फूड वी ईट. हमारी टंग्स पे स्मॉल बर्ड्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं टेस्ट को फाइंड आउट करने में. वी शुड ईट स्लोली एंड च्यू आवर फूड प्रॉपरली. बेटा जब हम खाना खाएं या जब हम कोई भी आइटम हम खाते हैं हमें उसे प्रॉपरली क्या करना है, च्यू करना है. और उसे प्रॉपरली च्यू करते हुए स्लोली उसको खाना है, ताकि क्या हो, जब हम प्रॉपर च्यू करते हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और हम टेस्ट को भी अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस विल हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम धीरे खाना खाते हैं या फूड आइटम को प्रॉपरली च्यू करते हैं तो क्या होता है, हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है, हम फिट रहते हैं. डाइजेशन जब अच्छा होगा तो हम फिट होंगे. The sense of taste and smell are interconnected. हमारी नोज़ क्या करती है, स्मेल फाइंड आउट करती है, ठीक है. जैसे कि आप देखते हो बैड स्मेल, गुड स्मेल, आप बोलते हो ना, अरे गंदी बदबू आ रही है जब आप कहीं गार्बेज के पास से निकल जाओ. और ऐसे ही जब आप कोई सेंटेड आइटम सूंघते हैं तो आपको लगता है अरे वाह क्या अच्छी खुशबू है. तो हमारा जैसे कि हमारा नोज़ और टंग दे आर इंटरकनेक्टेड, ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है बच्चों. टेस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स. देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं. फर्स्ट क्या है, ये सॉर टेस्ट का, ये क्या है, जल्दी से देख के सब बताइए क्या है, ये किसका फोटोग्राफ है, ये यस इमली का है, ठीक है. इमली का टेस्ट कैसा होता है, सॉर टेस्ट होता है. आपको नीचे क्या मिलेगा, बिटर मेलन, ये क्या है, करेले का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, ठीक है. नीचे क्या है, कुछ चॉकलेट्स दिए हुए हैं और चॉकलेट्स का टेस्ट तो आप सभी को पता है कैसा होता है, यस it is sweet in taste. Tongue. बच्चों, in this picture a tongue has been given with a label diagram. See, tongue is here. What are the label parts? See, large taste bud and in the front side small taste bud. ये टंग के पीछे साइड जो दिया हुआ है वो लार्ज टेस्ट बर्ड्स हैं, ये हमारे बड़े बर्ड्स होते हैं. अच्छा, जब आप सुबह ब्रश करते होंगे और आप जब अपनी टंग को पील करते होंगे तो आपको अपनी टंग के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स क्लियरली आप देख पाते होंगे. सामने जो हमारे बर्ड्स होते हैं टंग के, इसको हम स्मॉल टेस्ट बर्ड्स कहेंगे और जो पीछे वाले पार्ट पे हैं उसको हम बोलेंगे लार्ज टेस्ट बर्ड, ठीक है. अ फ्रेशली ऑर्गन इन द माउथ दैट हेल्प
अस टेस्ट फूड। इसकी हेल्प से आप, टंग की हेल्प से आप क्या करते हो, फूड को टेस्ट करते हैं। हम फूड को टेस्ट मालूम करते हैं कि किस टेस्ट, क्या है फूड का टेस्ट। टाइनी बर्म्स प्रेजेंट्स ऑन द टंग टेस्ट बर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी टंग्स पे कैसे होते हैं, स्मॉल स्मॉल बर्ड्स होते हैं और ये हमें टेस्ट फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। द टंग हैज़ 4 टेस्ट जोन, स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। हमारी जो टंग है ये इसके 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। अगर हम लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अलग अलग पार्ट में हमारा अलग अलग टेस्ट जोन डिवाइड है। अब आगे मैं आपको ये समझाऊंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी बॉडी में आपका फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्टमक में। आप बड़े मज़े से बोलते हैं, अरे मेरे पेट में तो क्या कूद रहे हैं, चूहे कूद रहे हैं। मतलब भूख कहाँ लग रही है, पेट के अंदर भूख लगी हुई है। ठीक है बच्चों, तो इसको हमारा फूड आइटम डाइजेस्ट कहाँ होता है, हमारे स्टमक में। सी बेटा, ये डायग्राम आपको देखिए, यहाँ पर एक स्टमक का लेबल डायग्राम दिया हुआ है। ये The saliva in the mouth help to digest the starch present in food. Thus, digestion begins in the mouth. बच्चों, आपकी माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट है, आप सभी अगर अभी टंग को थोड़ा रोटेट करोगे तो आपको सलाइवा फील होगा। सलाइवा जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है वो फूड को, जैसे आप खाना खाना शुरू करते हैं, जो फूड के अंदर स्टार्च होता है, फूड में स्टार्च होता है बच्चों, उसको डाइजेस्ट करना आपके माउथ से ही स्टार्ट कर देता है। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो आपके फूड आइटम का पाचन जो काम है वो कहाँ शुरू होता है, आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। फूड गोज फ्रॉम द माउथ थ्रू द फूड पाइप इनटू द मस्कुलर बैग कॉल्ड स्टमक। प्रोटीन आर डाइजेस्टेड हियर। आपके माउथ से आपके फूड आइटम आपके फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में जाता है और वहीं पर क्या होता है, डाइजेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट तो आपके माउथ से ही हो गया, पर आपका डाइजेशन का आगे वाला जो काम है वो आपके स्टमक से बाकी कंटिन्यू होता है। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द स्टमक द फूड गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द डाइजेशन एंड्स। सी, आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, फूड जो है आपके फूड पाइप से आते हुए जो एक मस्कुलर बैग जैसा दिख रहा है स्टमक। देखिए इस फोटोग्राफ में आपको एक लेबल डायग्राम दिख रहा है ना स्टमक का, यहाँ पर फूड आता है, यहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। देखिए बच्चों, खाने में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। खाना जो आप खाते हैं उसमें बहुत टाइप के मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सारे होते हैं। ठीक है, उसमें से एक चीज़ आपकी प्रोटीन होती है जो कि आपके स्टमक में डाइजेस्ट होती है। यहाँ डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद ये आगे के स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए यहाँ पर लेबल डायग्राम आपको दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हुए ये खाने को काफ़ी देर तक इस पार्ट्स में घूमते हुए डाइजेस्ट होते हुए ये एंड होता है। तो ये काम कुछ इस तरह से की होता है आपके स्टमक में। द अनडाइजेस्ट फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड is given out as the waste from an opening called anus। आप जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, देखो डाइजेशन का काम तो कहाँ एंड हो गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो अनडाइजेस्ट फूड है, जो खाना पच नहीं पाया या जो उसका बचा हुआ है, वो बाहर वाले पार्ट, देखिए बाहर वाले पार्ट का क्या नाम है, लार्ज इंटेस्टाइन्स। ये यहाँ आता है और यहाँ से निकलते हुए एंड यहाँ से निकलते हुए आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है एनएस के थ्रू। कहाँ से निकलता है, एनएस के थ्रू। देखिए नीचे वाला पार्ट को हम एनएस बोलेंगे और यहाँ से जो वेस्ट है या जो अनडाइजेस्ट फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? संतुलित आहार। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार। जो आप खाना खाते हैं उसमें हमें एक संतुलन बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपको चॉकलेट पसंद है तो आप दिन भर सिर्फ चॉकलेट, डिनर में भी चॉकलेट खाओ, लंच में भी आप चॉकलेट खाओ, ऐसा नहीं है बच्चों। क्योंकि आपके बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं और उस पार्ट्स को अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपकी मम्मी ज़रूर बोलती हैं अरे बादाम ज़रूर खाइए, क्यों, इससे आपका माइंड तेज़ हो जाएगा, या ये ज़रूर नींबू ज़रूर खाओ। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको आपकी मदर बोलते हो, सब्जी भी खाना है आपको रोटी भी खाना है, दाल भी खाना है, चावल भी खाना है, आपको सारे फूड आइटम्स थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाना है, क्योंकि ये हमारे बॉडी का एक बैलेंस है, बैलेंस बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपको मीठा पसंद तो सिर्फ आप मीठा खा लीजिए, नहीं,
हमें एक संतुलित आहार हमारी बॉडी की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, अ बैलेंस्ड डाइट मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, mineral, salt and fiber. It must contain these things in the correct proportions. As I told you students, our food contains various things. It contains carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals, salts and fiber. Different food items contain different contents. So हमें उन्हें प्रॉपर रेशियो में हमें अपनी बॉडी में लेना है उसे। अगर हम नहीं लेंगे तो हम किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित होंगे। ठीक है, आपने देखा है कि जो बच्चे ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं उनके गम्स कैसे हो जाते हैं, गम्स ख़राब हो जाते हैं, दांत ख़राब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में उस चीज़ को खा रहे हैं। या जो मीठा ज़्यादा खाते हैं तो उनके दांत सड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक फूड आइटम को ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट दिस प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे फूड में, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन दिस प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ मिनरल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। आपकी बॉडी में ग्रोथ और आपकी रिपेयर, मान लीजिए आपको कहीं चोट लगी या आपकी कहीं कुछ कमी है बॉडी में, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन हमारे लिए मस्ट है। फैट्स दिस प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कंटेन्स फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट भी जरूरी है आपके बॉडी के लिए। फैट क्या करता है? ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और दूसरे विटामिन को घोलने के लिए या सॉल्युबल होने के लिए ये हमें हेल्प करता है। विटामिन्स these are required in very small quantities to keep you healthy. Vitamins keeps you healthy, और ये ज़्यादा अमाउंट में नहीं, हमें थोड़े कम अमाउंट में ही इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। मिनरल सॉल्ट्स दिस आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ, बोन्स, मसल्स। ओके, हमारे जो बॉडी में टीथ हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, इनके लिए हमें मिनरल सॉल्ट्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपके बोन्स कैसे बने? कैल्शियम के बने। तो ये क्या है? एक मिनरल सॉल्ट है। ठीक है, तो अगर आपकी बोन्स को स्ट्रांग रखना है तो हमें थोड़े कैल्शियम की ऐसे फूड आइटम्स लेने पड़ेंगे जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, ताकि हमारे बोन्स को क्या मिलते रहे? कैल्शियम्स मिलते रहे और बोन्स हमारे कैसे रहें? स्ट्रांग रहें। फाइबर दिस इज़ रिक्वायर्ड टू हेल्प योर इंटेस्टाइन्स फंक्शन करेक्टली। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड। Let us move. Food we eat. Here is some figure given. जो आप डेली फूड खाते होंगे उनमें से कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पर मैंने पेस्ट की हैं, आप इसको देख सकते हैं। क्या क्या है देख पा रहे होंगे आप? तो देखिए, यहाँ डोसा है, ये भी आप खाते होंगे। यहाँ पर कुछ ब्रेड्स हैं, फाइबर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर खाते होंगे, जिनके फोटोग्राफ्स यहाँ पर पेस्टेड हैं। फैट एंड प्रोटीन। बच्चों, यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ दिए हैं जिसमें कि फ़ैट एंड प्रोटीन, जो फूड हमें फ़ैट और प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, ये उनके फोटोग्राफ्स हैं। जैसे कि बटर क्या प्रोवाइड करता है? हमें फ़ैट प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, और नीचे देखिए पल्सेस लगाए हैं, मैंने यहाँ पर कुछ पल्सेस के फोटोग्राफ लगाए हैं। ये क्या प्रोवाइड करती है? हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर पिज़्ज़ा है, ये क्या प्रोवाइड करता है? फ़ैट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर आपको नीचे प्रोटीन प्रोवाइड करने वाले कुछ फ्रूट्स और मिल्क आइटम्स भी दिख रहे हैं। मिनरल सॉल्ट्स। बच्चों, यहाँ देखिए कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिए हुए हैं, इन सब चीज़ों में हमें मिनरल्स सॉल्ट्स मिलते हैं। लिस्ट द फूड आइटम्स। बच्चों, यहाँ पर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि किस किस चीज़ों में, किन किन चीज़ों में हमें विटामिन्स मिलते हैं, किन किन चीज़ों में हमें प्रोटीन मिलता है, किन किन चीज़ों में हमें फ़ैट मिलता है और किन फूड आइटम्स में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसको थोड़ा रिसर्च करके आप फाइंड करेंगे। और वर्कशीट हम आगे कंटिन्यू में लास्ट में जब हम वर्कशीट करेंगे तो मैं आपको थोड़ी हेल्प करूँगी कि किस फूड आइटम में हमें कौन से आइटम क्या क्या हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, ऑब्जर्व द फूड पिरामिड एंड आंसर। सी स्टूडेंट्स, ये हमारे एक बैलेंस डाइट का एक पिरामिड दिया हुआ है। देखिए, सबसे टॉप पे क्या है? फैट, ऑयल, स्वीट्स।
ये हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है इनकी, हमारी बॉडी में इनकी आवश्यकता कम है और हमें इन्हें कभी ओकेजनली खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। फैट्स जो है हमारी बॉडी, अगर आप ज़्यादा फैट लेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। फैट का सबसे ड्रॉबैक क्या है कि आप मोटे हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा फैट लेते हो तो आपकी बॉडी फूलने लगती है, आप फैट हो जाते हो, फैटी हो जाते हो, ठीक है। मिल्क ग्रुप, यहाँ पर जो सेकेंड स्टेज पे आप देख पाओगे मिल्क ग्रुप और मीट और अल्टरनेटिव ग्रुप। यहाँ पर क्या है, कुछ लोग मीट या फिश या इस तरह की चीज़ें खाते होंगे, अगर वो कुछ लोग अगर वो नहीं खाते हैं, जो लोग वो नहीं खाते वो उसकी बिहाफ में वो मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और इन्हें हमें लेना चाहिए। थर्ड स्टेज पे देखिए वेजिटेबल ग्रुप एंड फ्रूट ग्रुप, ये हमें डेली लेना है। वेजिटेबल्स और फ्रूट हमें डेली खाना है और इनकी हमारी बॉडी की आवश्यकता इसके लिए ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। लास्ट में देखिए आप ब्रेड एंड सेरेल ग्रुप, दाल और हमें जो रोटी है, दाल रोटी या पल्सेस है, ये हमें हमारी बॉडी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इन्हीं की चीज़ों की है और ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए और इन्हें डेली खाना चाहिए। Observe and answer. See, some foods are fuel foods, some are growth foods and some are protective foods. अभी जो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन क्या करता है, फैट क्या करता है, या कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, या अलग अलग जो मैंने आपको बताया विटामिन क्या करते हैं, आपको यहाँ पर उनके बारे में सोचते हुए आपको बताना है कि फ्यूल फूड, वो फूड जो हमारी बॉडी को फ्यूल देते हैं, फ्यूल मतलब एनर्जी देते हैं, वो कौन कौन से होंगे, एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होंगे, देखिए यहाँ पर और उसको आंसर करिए। प्रोटेक्टिव फूड जो हमारी बॉडी का बचाव करते हैं, मतलब जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, वो फूड आइटम्स कौन कौन से हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करने हैं। और आपको यहाँ पर ग्रोथ, जो हमें बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो आपको फूड आइटम्स पता करने हैं। थोड़ा रिसर्च करिए और इसको फाइंड आउट करिए। ओके, सी टेस्ट योर सेल्फ। बच्चों, हमारी बॉडी में अगर हम कोई चीज़ ना खाएं, फूड आइटम में कोई चीज़ हमारी बॉडी में छूट जाती है तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसान करती है और हमारी बॉडी में डिसीज़, उसके बिहाफ में डिसीज़ हो जाता है, डिफिशिएंसी से डिसीज़ हो जाते हैं। लैक ऑफ विटामिन ए कॉजेज, अगर विटामिन ए, विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में विटामिन की भी आवश्यकता है। अगर हम विटामिन ए ना लें, अगर विटामिन बहुत टाइप के होते हैं, विटामिन ए आप इसको आगे पढ़ेंगे, आगे क्लासेस में आप इसको क्लियरली पढ़ पाओगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि विटामिन, कुछ विटामिन के नाम है बच्चों, जैसे कि हमारी बॉडी में विटामिन ए की आवश्यकता होती है, अगर हम उसे ना लें तो हमारी बॉडी में कौन सी डिसीज़ होगी। बच्चों फर्स्ट देखिए, लैक ऑफ विटामिन ए कॉजेज, अगर हम विटामिन ए ना लें तो हमारे नाइट ब्लाइंडनेस, रात में ना दिखना, ये एक डिसीज़ होती है बेटा। अगर आप कुछ लोगों के बारे में देखते होंगे, ओल्ड एज में आते आते लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखना बंद हो जाता है, तो ये डिसीज़ विटामिन ए की कमी से होती है। लैक ऑफ विटामिन बी कॉजेज, बेटा विटामिन बी की कमी से हमारी बॉडी में बेरी नाम का एक डिजीज़ होता है, दैट इज़ वीकनेस एंड नमनेस इन फीट एंड लेग्स। हमारी जो फीट होते हैं उनमें क्या होता है, कपकपी और वीकनेस हो जाती है, इसको हम बेरी बोलते हैं। ऐसे ही विटामिन सी के लैक से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। एक स्कर्वी नाम की डिजीज़ होती है हमारी बॉडी में, जिसमें क्या होती है, ड्राइनेस ऑफ स्किन और आपके स्प्लिटिंग हेयर्स, दो मुँहें बाल और गम्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये सारी जो रोग हैं ये हमारी विटामिन सी ना लेने की वजह से, खट्टे, अधिकतर जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें खट्टापन होता है उसमें विटामिन सी मिलता है, जैसे कि नींबू हो गया या संतरे हो गए, इनमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है, तो इसको हमें ज़्यादा लेना है। विटामिन डी, ऐसे ही विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का एक बोन डिजीज़ होता है, ये बोन का डिजीज़ है रिकेट्स, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में होता है। नेम द डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ आयरन एंड आयोडीन। आयोडीन और आयरन की कमी से हमारी बॉडी में, देखिए आयरन की कमी से तो हमें होता है एनीमिया नाम का रोग, ठीक है बच्चों। अगर आप आयरन नहीं लेते हैं अपनी बॉडी में, ये मिनरल है, अगर आप इसको नहीं लेंगे तो क्या आपकी बॉडी में होगा, एनीमिया नाम का एक रोग होता है। ओके, सी नेम टू प्रोटेक्टिव फ्यूल एंड ग्रोथ फूड, ये तो मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया है, इसको आप फोटोग्राफ देख के इसको भी आप कर सकते हैं।
फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क एंड हेल्प अस टू ग्रो। यस, हमें फूड क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को बढ़ने में हेल्प करता है। सो टू स्टे हेल्दी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट प्रॉपर फूड। इट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको प्रॉपर खाना खाना जरूरी है हमारी बॉडी के हेल्दी और ग्रोथ के लिए। So this is a small worksheet, you can do it